हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने आपसे साझा किए हैं उनमें भारत में शक्ति के संसाधनों के बारे में जानकारी दी थी। उसमें कोयले के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में, रानीगंज क्षेत्र के बारे में और दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर नदी की घाटी में यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इससे कोयला निकाला जाना 1814 में आरंभ किया गया। इसकी खानों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग वर्धमान जिले में आता है। रानीगंज क्षेत्र में कोयला बराकर और रानीगंज दोनों श्रेणियों की शिलाओं में पाया जाता है, किंतु यहाँ रानीगंज श्रेणी का कोयला ही अधिक मिलता है। यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला मिलता है। यहाँ की कई परतें 600 मीटर की गहराई पर मिलती हैं। रानीगंज क्षेत्र में 6 बड़ी बड़ी परतें हैं, जिनकी कुल मोटाई 16 मीटर के लगभग है। झरिया कोयला क्षेत्र यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज क्षेत्र से 48 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। इस क्षेत्र का पता 1885 में लग गया था। यह 737 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से झारखंड के उत्पादन का 60% कोयला प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र का कोयला बराकर और रानीगंज दोनों परतों की शिलाओं से प्राप्त होता है। इसमें 18 कोयले की तह हैं। 1 नंबर की तह सबसे नीचे और 18 नंबर की सबसे ऊपर है। झरिया क्षेत्र के समस्त भारत का 50% कोयला प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले में 59% कार्बन, 29% उड़नशील तत्व, 12% राख और 2% नमी पाई जाती है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल केवल 28 वर्ग किलोमीटर है। शैलेय बराकर श्रेणी की है। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इससे अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है, जो धातु शोधन के उपयुक्त होता है। बोकारो कोयला क्षेत्र झरिया के पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर है और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी बोकारो और पश्चिमी बोकारो। यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। कोयला बराकर श्रेणी की शिलाओं में पाया जाता है। इसमें राख 19.38% और कार्बन 52.34% पाया जाता है। यहाँ 12 खदानें हैं। करनपुरा क्षेत्र यह क्षेत्र उत्तरी दामोदर की घाटी में बोकारो क्षेत्र से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी। इसका क्षेत्रफल 1424 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बराकर एवं रानीगंज दोनों ही शिलाओं से कोयला मिलता है। कोयले की तह
22 मीटर मोटी है, किंतु अधिकांश कोयला कोक बनाने के योग्य नहीं है। सोन घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला और झारखंड के औरंगा, मुटार, डाल्टनगंज क्षेत्र आते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित ओबरा ताप विद्युत केंद्र की सिंगरैली से ही कोयला प्राप्त होता है। रामकोला तातापानी क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसका पूर्वी भाग तातापानी और पश्चिमी भाग रामकिला है। डाल्टनगंज क्षेत्र झारखंड के पलामू जिले में 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 15 सेंटीमीटर से 10 मीटर मोटी परत मिलती है, किंतु सबसे मोटी परत 24 मीटर है, जो राजहरा स्टेशन के निकट पाई जाती है। महानदी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के तलचर और संबलपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कोरबा, सनाहट, झिलमिली, चिरमिरी क्षेत्र मुख्य हैं। इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में उनको दर्शाया गया है। और परीक्षा में अगर इस तरीके के कोई प्रश्न आते हैं, उसमें इस तरीके के कोयला क्षेत्रों को दर्शा के उनको प्रदर्शित करना चाहिए। यह छात्रों को अच्छे अंक लाने में मदद करता है। तलचर क्षेत्र ओडिशा में ब्राह्मणी नदी की घाटी में 518 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कोयला सामान्यतः काहरवाड़ी तहों में मिलता है, जो 60 सेंटीमीटर से 9 मीटर मोटी होती हैं। यहाँ के कोयले में नमी का अंश 12%, कोक का अंश 40%, कार्बन का अंश 49.7% से 52.3% और राख 10% तक होती है। इनका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। अन्य कोयला क्षेत्रों के बारे में जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आज इतना ही।